हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं ओनली फॉर स्ट्रीम 19 चैनल। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग 1.2 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए ताकि उनको भी ये सब वीडियो मिस ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कह रहा है इन सबका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है, बस और कुछ ही नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, आइए कैसे करेंगे। आइए हम लोग पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, मतलब सॉरी पहला सवाल कॉल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए करते हैं। 140 का गुणनखंड क्या होगा, आइए पहले बगल में करके देख लेते हैं। आप लोगों को रफ में करना, अलग करना है। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बगल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जैसे गुणनखंड करना आपने तो बचपन में ही सीख लिया था, अब तो आप 55 के हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए करेंगे। जैसे 140 किससे कटेगा, पहले तो 2 से काटेंगे, तो 70 दूना 140 मैं फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आपको केवल समझाने के लिए। ठीक है, मुझे तो पता है स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन आपको करके देखना है। मैं एक सवाल आपको इस तरीके से बता दूंगा, बाकी मैं करके आगे चलूंगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसको करते हैं। इस तरीके से आपको कर लेना है। आइए अब इसके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, करेंगे क्या कि जो यहाँ पर ये संख्या आई है इसको हम केवल गुणनफल के रूप में लिख लेंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो ये 2 कितनी बार है, 2 है, 2 बार है, इसलिए 2 की घात 2 लिखकर वही संख्या हम लोग उतार देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, और आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, इट इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से और सवाल है, जैसे 156 है, और मैं आपको 2 या 3 सवाल आपको छोड़ दूंगा, आप लगा लीजिएगा घर पर। ठीक है दोस्तों, होमवर्क के रूप में एक सवाल आपको और समझा दूं। जैसे 156 हो गया, क्या है, 156 हो गया, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, ये आप लोगों को बगल में करके देख लेना है। मुझे तो पता है कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, इसको आप अगर इस तरीके से लिख दें तो ये हो जाएगा, या अथवा इसी को 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरीके से 2-3 सवाल और है, एक सवाल और समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा सवाल था। आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है 3825, क्या कह रहा है, 3825 का गुणनखंड, ठीक है स्टूडेंट, के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 3825 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका गुणनखंड कर लेते हैं पहले। तो हो जाएगा 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 17। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2, यानी 3 2 बार आया है, और 5 की घात 2 यानी 5 भी 2 बार आए हैं, गुणे 17, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको केवल 2 सवाल आपको दे रहा हूँ, घर पर आप कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, करके देखकर और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरा सवाल कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF है। ठीक है दोस्तों, कैसे ज्ञात होगा, आइए देखते हैं। पहले तो हमें 2 संख्याएं दी हैं, इनका HCF ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। उसके बाद एक यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है कि जो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, उसको सत्यापित करना है। ठीक है दोस्तों, आइए कैसे होगा, आइए देखते हैं, सवाल को लगाते हैं। तो 26 और 91 का पहले तो क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है स्टूडेंट, 26 और 91 का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 गुणे 13 और इसका हो जाएगा 7 गुणे 13। ठीक है, यहाँ पर 13 कॉमन आ जाएगा, और जो कॉमन आ जाएगा वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, HCF 13 आ गया, और LCM वो संख्या हो जाएगी जो कॉमन हो उसको तो लिख लें, लेकिन जो कॉमन ना हो उसको भी लिख लें, यानी 2 गुणे 17 गुणे 13। 13 कॉमन था इसलिए एक बार लिखा है, और 2 गुणे 17 कॉमन नहीं था इसलिए दोनों को उतार लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 182 LCM। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अब सत्यापित हमें यह करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। आइए कैसे करेंगे, पहले सूत्र लिख लें, उसके बाद सत्यापित करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे सूत्र दिया हुआ है, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है स्टूडेंट, 2 संख्या क्या क्या दी हुई है, एक 26 दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स,
और एक 91 दी हुई है, तो इन दोनों का गुणनफल कर लेना है और जो एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया, उनका गुणनफल कर लेना है। यानी कि जो 13 दिया हुआ है उसका और जो 182 एलसीएम आया है, ठीक है दोस्तों, उसका। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणनफल कैसे करेंगे वो आइए देखते हैं। तो इसका गुणनफल हो जाएगा 2366 और इसका भी गुणनफल क्या हो जाएगा 2366, यानी कि दोनों का जो संख्या है वो बराबर आई हुई है। यानी कि ये सिद्ध हो गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। इसी तरीके से दो और सवाल दिया हुआ है, मैं आशा करता हूँ कि आप वो दोनों सवाल लगा लेंगे। ना लगा पाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, उसका वीडियो अलग बना दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ना लगा पाइएगा तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर लगा पाइएगा तो घर पर लगा लीजिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ना लगाइए सॉरी जो दोस्तों, जो अगर लगा लीजिएगा तो लगाइए, ना लगा पाइएगा तो ना लगाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको फिर से लगवा दूंगा। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है ये देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए पहले तीसरा सवाल कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यानी कि जिस तरीके से अभी हमने दूसरा सवाल लगाया है उसी तरीके से केवल इसमें एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि आइए देखते हैं, जैसे 12 हो गया, 15 हो गया, इसमें 3 संख्या ले ली है, बस इससे कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा चेंज है एलसीएम में। क्या चेंज है आइए देखते हैं। एचसीएफ तो वही हो जाएगा, कैसे, जैसे 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप का हो जाएगा। 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5, ठीक है सर। 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7। तो इसमें देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ वही संख्या हो जाएगा जो सब में कॉमन है, यानी कि 3 हमें दिख रहा है कि 3 तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो तीनों में कॉमन 3 है, तो यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। एलसीएम में जो कॉमन है उसको तो लिख लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेना है। यानी कि 3 कॉमन है, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 7 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एलसीएम। अब इसका गुणा क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम और ये हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तीसरे सवाल का सेकंड सवाल आप आशा करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे, ना कर पाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, कर दूंगा, नहीं तो आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, 2 सवाल और है, 2 सवाल को हल करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल कह रहा है 17, 23 और 29, यानी इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, हमें सीधे ही तीनों संख्या लिख लेनी है, 17, 23 और 29। तो इन लोगों का क्या है, इन संख्याओं का हमें पहले गुणनखंड ज्ञात करना होगा, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखेंगे कि 17 भी अविभाज्य, मतलब 17 एक और 17 से के सिवा और किसी से नहीं कटेगा, यानी कि तीनों अभाज्य संख्या है, तो सीधे ही उसी संख्या से कटेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 1 और 29 से, मतलब 1 और उसी संख्या से। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 1, यानी कि तीनों में क्या मिला, हमें 1 मिला। ठीक है स्टूडेंट, क्या मिला, 1 मिला, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तीनों संख्याओं का जो कॉमन हो उसको भी लिख लें और जो कॉमन ना हो उसको भी लिख लें, यानी 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है स्टूडेंट, तो इन चारों का गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा 11,339। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए तीसरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 8 और 9 और 25 को कैसे लिखेंगे, उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से हमने 2 और 3 सवाल किए हैं। ठीक है दोस्तों, 8, 9, 25 ऐसे लिखेंगे, इसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, इसके बाद जो कॉमन होगा उसको एचसीएफ बना लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको, और जो कॉमन होगा उसको भी लिखकर हम लोग गुणा कर देंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 2, 9 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे में 3, 25 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 5, यानी इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आया तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एचसीएफ जो आएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एलसीएम आ जाएगा सबका गुणा, जो कॉमन हो उसको, जो कॉमन ना हो उसको, यानी कि 8 9 गुणे 25, 8 गुणे 9 गुणे 25 आ जाएगा, यानी कि इसका हमें गुणा कर दे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1800। ठीक है स्टूडेंट, 1800 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, और 1 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तीनों सवाल हो गए। अब आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, चौथा सवाल कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657, यानी कि 2 संख्याएं दी हुई हैं। कौन कौन सी संख्या है, एक 306 दी हुई है, एक दी हुई है 657। इनका एचसीएफ है 9, क्या ज्ञात करना है एलसीएम। अभी हमने पढ़ा है सूत्र है कि जो
दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। उसी सूत्र का उपयोग करके हम लोग इसी सवाल को हल करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि ए गुणे बी यानी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल हो जाएगा वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर हो जाएगा। तो हमें ये और भी दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है 306, बी कितना दिया हुआ है 657। ठीक है स्टूडेंट्स, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 9 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, एलसीएम क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी सूत्र पर रहते हैं हमारा आंसर आ जाएगा यानी कि 306 गुणे 657। ठीक है स्टूडेंट, बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम याद करना है, एचसीएफ दिया हुआ है 9। तो अब देखिए यहाँ पर हमें पक्षांतर करना होगा। किसका करना होगा ये देखते हैं। जो एलसीएम बराबर हो जाएगा, इसमें गुणा है तो इसलिए इसमें पक्षांतर करेंगे तो बटे के रूप में हो जाएगा, यानी कि एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा 9 के रूप का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अब क्या करेंगे, सीधा काट लेंगे, जो कटेगा उसको काट लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, काटते हैं। जैसे देखते हैं 9 को इससे काटते हैं तो 9 त्रिक 27 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना बचा 3 बचा, 7 9 चौक 36 यानी कि 34 से कटा। अब इसको 34 का गुणा ऐसे से अगर हम कर दें तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम प्राप्त होगा। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 22,338। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स अब इस सवाल का हल देखते हैं। अब कैसे हल करेंगे, इस टाइप का सवाल मैंने आपको एक करवाया था। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर था 4 की घात n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने वहाँ बताया था कि आप सीधा 5 गुणे 2 का युग्म, देखिए उस संख्या के गुणनखंड में अगर वो नहीं हो तो हम सीधा लिख सकते हैं कि जो 6 की घात n हो जाएगी वह अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी।